Hi all of you. To all next batch of CBO for the year 2025 are most welcome on this platform. है ना, क्योंकि जो 2023 के लिए एग्ज़ाम 2024 में हुई थी और उनका फाइनल सिलेक्शन अभी चल रहा है ना। कुछ सर्कल में कल उनके ऑफर लेटर आए हैं, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनके लेटर आए हैं। जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली CBO का जो पैटर्न है वो क्या है और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है आपके आने वाले एग्जामिनेशन, जिसकी फॉर्म संभवतः नवंबर-दिसंबर 2024 में आएगी और आपकी एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, आपकी एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात तो मैं बाद में करूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं, अराउंड 300 मोर देन 300 वीडियोज़, there are more than 400 videos are on this same channel, बट उसमें से 300 प्लस ऐसे वीडियो हैं जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग अवेयरनेस है ना पे बने हुए हैं। तो उसको आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर योर CBO जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ एज की। तो आप जानें कि अगर आप CBO एस्पायरेंट्स हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपकी एज ऑन, सपोज अगर नवंबर मंथ में एग्ज़ाम आपकी नोटिफिकेशन आती है तो वहाँ पर लिख के देगा कि एज ऑन सो एंड सो डेट। तो अमूमन आप ये मान के चलें कि द एज मस्ट बी इन बिटवीन 21 to 30 ईयर्स, राइट। तो बियॉन्ड 30 ईयर्स के एज के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपवाद भी हैं कि वो अगर किसी कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे OBC कैटेगरी जो है उसमें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो ये तो अपवाद हैं आपके, लेकिन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं है ना, तो उनके लिए अप टू 30 ईयर्स तक की एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप जानें कि ग्रेजुएशन की जहाँ तक बात है तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट रखा गया है, तो ये आपकी सेकंड क्राइटेरिया है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपकी जो होनी चाहिए वो किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक और प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी एक्सपीरियंस शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 2 ईयर्स की एज ऑन डेट होनी चाहिए, है ना। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो डेट अंकित होगा उस डेट तक आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस अगर होगा तो ही आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन एलिजिबल नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी अदर बैंक में हैं, तो वैसी बैंक, पहले अपने बैंक को आप देख लें कि आपकी बैंक शेड्यूल बैंक है या फिर नॉन शेड्यूल बैंक है। अगर नॉन शेड्यूल बैंक में है या फिर किसी NBFCs में हैं या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनीज़ में आप हैं, तो आप CBO के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर। और भी कौन एलिजिबल नहीं है, तो वैसे स्टाफ, वैसे ऑफिसर, नॉट स्टाफ, वैसे ऑफिसर जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिजाइन कर दिया, तो वो भी उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। तो ये मैंने स्पष्ट आपको बता दिया है। जहाँ तक फ़ी की बात है, पेमेंट करने की बात है, उसमें जो जनरल कैटेगरी का पेमेंट होगा वो 750 रुपीज़ होगा, या जो OBC कैटेगरी के जो भी पेमेंट होंगे वो 750 एट पार विथ जनरल कैटेगरी पेमेंट। जो SC ST या फिर PWBD के पेमेंट होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोकल लैंग्वेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रखी गई है। जनरली ऑफिसर में लोकल लैंग्वेज कंपलसरी नहीं होता है, प्रोफेशनली ऑफिसर में या किसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, बट यहाँ पे CBO के लिए, क्योंकि उनकी जो प्रोफाइल है वो सर्कल बेस्ड ऑफिसर की है, इसका आंसर सर्कल मतलब जो स्टेट है उसका लोकल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए। आपके मार्कशीट में अगर 10th और 12th के लोकल लैंग्वेज हैं तो फिर आपको किसी टेस्ट से गुजरने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपके मार्कशीट में उस स्टेट की, उस सर्कल की लोकल लैंग्वेज अंकित नहीं है और आपने उसके बाद भी उस स्टेट में उस सर्कल के लिए फॉर्म भरा है, तो आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा जिसमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसका टेस्ट होगा, जिसमें रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये तीनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं LPT, लोकल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना। तो ये बात आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। जो CBO का पोर्टफोलियो है, जो CBO की प्रोफाइल है, उसमें 12 ईयर्स तक आपको सेम सर्किल में रहना पड़ेगा। जो भी तमाम सर्किल आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पैन इंडिया में है उसमें आपका सिलेक्शन जिस सर्कल में होता है अप टू 12 ईयर्स और अप टू द स्केल ऑफ 4 आपको उसी सर्कल में रहना है। आपकी ट्रांसफ़र सर्कल के बाहर नहीं होगी।
जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो ये चेक करेगी कि आपकी जो एक्सपीरियंस है वो क्या GMJS 1 के एक्सपीरियंस के एट पार है या नहीं। अगर एट पार होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, अदरवाइज आपकी स्क्रीनिंग कमेटी आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो एप्लीकेशन है, उसे रिजेक्ट कर देगी, है ना। आप उस स्क्रीनिंग कमेटी के ऊपर या फिर SBI से ये नहीं पूछ सकते हैं कि हमें रिजेक्शन क्यों दिया गया है, तो क्योंकि ये स्पष्ट आपके जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगा सकते हैं। ये सारा जो बेंच मार्क है वो स्क्रीनिंग कमेटी फिक्स करती है कि वेदर ए कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर और नॉट एज फार एज हिज एक्सपीरियंस इज कंसर्न। तो एक्सपीरियंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके ब्रांच के एक्सपीरियंस है, वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं। प्रोसेस इस CBO में जाने का ये है कि आपकी एक रिटन एग्जामिनेशन होगी 120 मार्क्स के लिए, है ना। इस 120 मार्क्स में आपके जो 70 मार्क्स हैं वो आपके बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और जनरल अवेयरनेस का वेटेज है। फिर आपके 30 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपके इंग्लिश का है, और 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो रीजनिंग है ना। रीजनिंग के साथ कंप्यूटर लिखा होता है, बट अमूमन कंप्यूटर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नहीं, तो रीजनिंग आपके 20 मार्क्स के लिए है। तो 120 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। 50 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे, और उसके बाद इंटरव्यू आपके होंगे। तो ये आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो इस पे आधारित है। उसके बाद भी जो आपकी इस तीनों से आप जब गुजर जाएंगे तो आपकी फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको और भी 3 राउंड देने हैं। वो राउंड इस तरीके का है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो भी आपने मार्कशीट सबमिट, जो भी आपने क्वालिफिकेशन किए हैं वो, जो आपकी एक्सपीरियंस लेटर है वो, है ना, जो भी सिविल का रिकॉर्ड है वो, है ना, या फिर आपकी जो भी आपने डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, उसका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। देन आफ्टर यू मेडिकली आप फिट हैं या नहीं, ये भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर होंगे वो चेक करेंगे। तो मेडिकल, और मेडिकल के बाद मैंने बताया था कि LPT जो टेस्ट है उसके थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा अगर आपकी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 10th और 12th में वो आपकी जो सेम लैंग्वेज है वो नहीं दिख रही है। जहाँ तक आपकी प्रमोशन की बात है तो आप CBO एक GMJS 1 स्केल ऑफिसर होता है। आफ्टर 3.5 ईयर्स लेंथ ऑफ सर्विस अगर होंगे तो वो आपके स्केल 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और 4th ईयर में वो स्केल 2 का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लियर। तो ये जो प्रमोशन का है चैनल वो हर एक 3.5 या 3 सालों के बाद है, बट फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम GMJS 1 to MMGS 2, ये जो लेंथ ऑफ सर्विस है 3.5 रिक्वायर्ड। फ्रॉम 2 to 3 ईयर्स लेंथ ऑफ सर्विस इज रिक्वायर्ड। तो ऐसे आपके अलग अलग स्केल के अलग अलग दायरे हैं, तो ये प्रमोशन का आपका क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद भी जाने आप जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे जो आप एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं उसके बेसिस पे जो आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है वो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिए जाते हैं। तो आप GMJS 1 के रूप में आप आ रहे हैं, 12th बाईपार्टाइट कमीशन पे कमीशन चल रहा है ना। 12th जो आपकी 2022 को ही इम्प्लीमेंट होनी थी, लेकिन 2024 में इम्प्लीमेंट हुई है, जिसके आधार पे GMJS 1 की जो बेसिक है वो 48,470 रुपीज़ है। तो आपको ये तो बेसिक मिलेगा, प्लस इसके ऊपर 2 इंक्रीमेंट आपको ऐड कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास 2 सालों की एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको दिए जाएंगे। 1 इंक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू 2,000 रुपीज़, सो 4,000 रुपीज़ विल बी एडेड टू योर बेसिक, दैट इज़ 48,470 में 4,000 आप ऐड कर लें तो दैट विल बी योर बेसिक। बेसिक के ऊपर आपकी DA, आपकी स्पेशल अलाउंस, आपकी HRA, है ना, ये तमाम चीज़ें मिलके आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, एंड ग्रॉस वुड बी अराउंड, जो आपकी नेट होगी वो वुड बी अराउंड 64,000, है ना। बाकी आपकी NPS या आपकी PF या आपकी प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होगा। तो मैंने नेट की बात की है, 64 के अराउंड आपकी नेट पेमेंट आपको मिलेगी। और इतनी बात आप जाने कि तमाम बेसिक में आपको मैं बता दिया। जहाँ तक सिलेबस की बात है तो सिलेबस आपके एग्जामिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपकी अगर आप देखें तो इंग्लिश जो है वो 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए, 30 मिनट के लिए है। बैंकिंग नॉलेज जो है वो 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए, 40 मिनट आपको यहाँ पे अलॉटमेंट किया गया है। जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे स्टैटिकल अवेयरनेस आपसे पूछे जाते हैं, वो 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का, 30 मिनट यहाँ पे दिया गया है। और रीजनिंग एंड कंप्यूटर 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं और 20 मिनट दिया गया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज़ 120, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इज़ अगेन 120, एंड जो टाइम अलॉटमेंट है वो आपके 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। तो ये आपका दायरा है आपके एग्जामिनेशन का।
है ना। तो इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको ये फ्रेम आउट करने बताया था कि ये आपके दायरे हैं, इस चीज़ को आपको टेक केयर करना है ना। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, बैंकिंग की प्रिपरेशन, हम बैंकिंग का जो जनरल अवेयरनेस उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तमाम वीडियो अवेलेबल हैं आपके मेरे चैनल पे, जहां से आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जनरल अवेयरनेस दे सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश हमेशा से ये रहती है कि कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या जनरल अवेयरनेस का जो वीडियो है वो आप तक पहुँचा दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो मैं पोस्ट करूँगा आप तक वो पहुँचे। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतनी ही बात हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।